वॉर टू का एक रिव्यू आया है दोस्तों। आप बिलीव नहीं करोगे जिनसे बात हुई है। भाई एक ही बात कहूँगा, इसमें कोई शक नहीं। अब देखो, आपने एक चीज़ देखी होगी, नोटिस की होगी, वॉर टू की बहुत सी चीज़ें अचानक सामने आने लगी है क्योंकि रिव्यू आए हैं। जी हाँ, थोड़ी देर बाद कूली का भी ऑफिशियल रिव्यू जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया है वो भी शेयर करूँगा, लेकिन ये वॉर टू का स्पेशल वीडियो है। ये ऐसे ही हवा में नहीं उड़ती है चीज़ें। ये आप लोग, कुछ लोग बोल रहे कि भाई हाइप बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। नहीं भाई, देयर आर मेनी क्रिटिक्स जो कभी कभी फिल्म देख के ऐसा ऑब्वियसली हाइप बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि वो एक्सपोज हो जाते हैं ना बाद में, अगर ये झूठ मूठ के हाइप फैला रहे होंगे तो। अब देयर आर मेनी बिग बिग साइट्स क्लेम कर रही है कि वॉर टू के एंड में नॉट ओनली पठान कैरेक्टर बट ऑल्सो टाइगर्स कैरेक्टर वो भी आने वाला है। देर इज़ हाई चांस ये दो आएंगे। जॉन की बात उन्होंने अभी तक करी नहीं है, लेकिन सारे एक्टर्स, ऑब्वियसली कबीर तो मेन वहाँ पे उसकी ही फिल्म है, बट आलिया शर्वरी की बात तो मैंने ऑलरेडी बोली थी कि अल्फ़ा वाली स्टारकास्ट कंफर्म आने वाली है। और इसीलिए ये रूमर फैला है कि शाहरुख और सलमान के भी कैमियोज देखने को मिलने वाले हैं टाइगर एंड पठान के। मतलब एक बात तो कंफर्म है कि कुछ बड़ा अनाउंसमेंट। और एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि देयर इज़ हाई चांस कि एक वॉर टू में दो फिल्में अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाली है। मे बी पठान टू नहीं होगी वो फिल्म जो हम बोल रहे हैं, हो सकता है अल्फ़ा की ओर जा रही होगी एंड में फिल्म, या फिर टाइगर वर्सेस पठान की ओर जा रही होंगी। देखो, मैंने बहुत बार वॉर टू के अनाउंसमेंट जब जब अपडेट्स दिए उसमें एक बात ज़रूर कही है, क्योंकि वहाँ पे रूमर्स थे कि फिल्म में दो क्लाइमैक्स है, दो मतलब दो फिल्में शुरू होने वाले एक तरीके से क्लाइमैक्स ही ऐसा रखा है कि वॉर टू ख़त्म हो जाएगी बट दो फिल्में वहाँ से तैयार होगी। और टाइगर वर्सेस पठान का भी एक टाइम पे एक अपडेट था, पर बाद में बोला गया था कि टाइगर वर्सेस पठान शेल होने के चांसेस है, नहीं आ रही है। भाई यू नेवर नो, कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि कोई भी क्रिटिक दावा नहीं कर रहा है ये चीज़ का, इसलिए मैं एकदम गारंटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़, बट देयर इज़ हाई होप्स, देयर आर मेनी होप्स। देखते अब क्या सच में ये रूमर्स बना रहे हैं कि शाहरुख सलमान का नाम लेके और आगे लेके जा रहे फिल्म को, ये वक्त बताएगा। अगर दोनों का भी कैमियो ना होगा तो भाई ये तो मानना पड़ेगा कि हाइप बढ़ानी थी वाईआरएफ को, उनको बिलीव नहीं था इसलिए इन्होंने ये किया। क्योंकि ये बात तो कंफर्म है कि पहले एक दिन में तो कंफर्म हो जाएगा कि वो दोनों है, यानी इसमें ये तो कंफर्म है कि शर्वरी और आलिया का कैरेक्टर तो है, क्योंकि अल्फ़ा का तो शुरुआत कंफर्म है। हाँ, मैं ये नहीं कह सकते कि दूसरा जो कैमियो वो सिर्फ टाइगर वर्सेस पठान को लेके होगा। हाँ, उन दोनों का हो सकता है कैमियो, मे बी शाहरुख सलमान का, पर ज़रूरी नहीं कि वो टाइगर वर्सेस पठान को लेके होगा, क्या पता, देखते। बट अगर ये कुछ है, बाई चांस अगर ये है, तो बाप लेवल का तबाही होने वाला है भाई। ये तो कोई सवाल ही नहीं है। एक यहाँ पे एक रिव्यू आया था भाई, और उन्होंने कहा है भाई वॉर वन का जो ऋतिक का कैरेक्टर है ना, भूल जाओगे अगर वॉर टू देखोगे तो। ऋतिक रोशन के फैंस को बार बार ये सवाल होता है, ये कंप्लेंट होती है कि ऋतिक को जैसा पोटेंशियल है उसका वैसी फिल्में नहीं मिलती है, वैसा उसको प्रेजेंट नहीं करते हैं। हाँ, सिद्धार्थ आनंद छोड़ के बाकी कोई ज़्यादा प्रेजेंट नहीं करता है। दोस्तों, अयान को लेके ये बोला जा रहा है मेनी क्रिटिक्स के द्वारा, आई डोंट थिंक कि अयान से बेटर आज तक ऋतिक को किसी ने प्रेजेंट किया होगा। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या चाहिए एज अ डायरेक्टर, उसके लिए और क्या चाहिए सोचो। अब ये कुछ लोग बोल सकते हैं मैं बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, पर बड़ा चढ़ा के मुझे बोल के कुछ नहीं मिलेगा ना। मैं उतना बड़ा हूँ कोई कि वाईआरएफ आएगा कि भैया दिग्विजय कर लो पॉजिटिविटी, कोई नहीं हूँ मैं, तो उसका टेंशन ना लो। जो देखो, इसका घटिया रिव्यू आया होता तो मैं भी देता ना, अच्छा ही दूँ ऐसा थोड़ी ना ये है। अब जब प्रीमियर्स आएंगे, जब अर्ली रिव्यूज़ आएंगे, मैं आपको सारे रिव्यूज़ दूंगा, चाहे अच्छा हो बुरा हो। पर अच्छा आया है तो जानबूझ के बुरा देना ये गलत है ना। कि अपने आप को देखो भाई, न्यूट्रल तो हूँ, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं अपने आप को कि मैं किस फिल्म को सपोर्ट करूँ। मैं दोनों फिल्म्स को सपोर्ट करूँगा, ये मेरा चॉइस है। मैं मेरे जो हमारे जितने भी मेंबर्स है, सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स, उनको कभी ये नहीं बोलता तुम इसको मत करो भाई सपोर्ट, तुम उसको मत करो भाई सपोर्ट। और मैं तो हेटर्स के भी कमेंट लाइक करता हूँ। वॉर टू पे कूली वाले कमेंट आते हैं उनको भी लाइक करता हूँ, कूली पे वॉर टू के कमेंट आते हैं उनको भी लाइक करता हूँ। मतलब
ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कुली को ये बोलते, कुछ लोग वॉर टू को बोलते। मैं सबकी कमेंट लाइक करता हूँ, क्योंकि अगर कोई कमेंट कर रहा है भले, वो मेरे को टाइम दे रहा है लाइफ का, और लाइफ में पैसे से भी बड़ी चीज़ वो मेरे को दे रहा है कि मेरा वीडियो अगर देख रहा है ट्रस्ट करके, और वो कुछ भी कमेंट कर रहा है, तो मेरा काम है मैं उसको कम से कम उसको लाइक करूँ उस कमेंट को, चाहे वो हेट कमेंट ही क्यों ना हो, एटलीस्ट उसने वो मेहनत करी है। ये मेरा लॉजिक है। बाकी आप लोगों पर है, आप अपना अपना भाई अपनी अपनी फिल्म को सपोर्ट करना कोई गुनाह नहीं है। आप जिस फिल्म को करना चाहते हो आपका पूरा राइट बनता है। और आपको अगर दूसरे फिल्म की निगेटिविटी करनी भी है, चाहे वो वॉर वाले कूली की करे, कूली वाले वॉर की करे, मैं कमेंट सबके लाइक करता हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। मैं बायसगिरी पंथी पसंद नहीं है मुझे। अपना देख लेना, जब भी वीडियोस आएंगे दोनों के एक ही एनर्जी के साथ आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक को हाँ एक को हाँ, नहीं भा नहीं भाई, अपने को वैसा नहीं है। ओके, तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है दोस्तों कि प्रेजेंटेशन जो ऋतिक का है, जो फैंस बोलते हैं कि अभी तक वैसा प्रेजेंट नहीं किया गया है, पर वो किया गया है भाई, आज तक सबसे बेस्ट एवर। और ऋतिक का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा आपको, एग्जैक्टली वो कौन है या फिर किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है। इवन कियारा आडवाणी की बहुत तारीफ हुई है भाई, उसको लेके बोला जा रहा है सी इज़ अ सरप्राइज पैकेज ऑफ दिस होल फिल्म। जूनियर एनटीआर को लेके कहा गया है कि भाई वो जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, उसकी जो कुछ पुरानी फिल्में थी जहाँ पे उसने एक दो टाइप, मैंने उसको पैन इंडिया से पहले कभी फॉलो नहीं किया, तो मुझे नहीं पता उसने कभी एजेंट वगैरह टाइप का या पुलिस कॉप का कोई रोल किया है क्या। ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला जा रहा है ऑलमोस्ट कि भाई उसकी पुरानी कुछ फिल्मों में जैसे उसका स्वैग हुआ करता था, वैसा ही प्रेजेंटेशन इस फिल्म में, स्पेशली तेलुगु ऑडियंस को एक पुरानी उसका स्टाइल याद आएगी। इस टाइप का लिखा है कैरेक्टर। एंड दोस्तों, कैरेक्टर डेवलपमेंट और स्टोरी लाइन इस फिल्म की काफ़ी ज़बरदस्त है। इवन कुछ क्रिटिक्स ने ये भी कहा है कि प्लीज़ डोंट स्पॉइल द मूवी, मतलब स्पॉयलर्स मत दो जब भी आप फिल्म देखोगे। देयर आर मेनी स्पॉयलर्स, जो कि एक तरीके से इन्होंने कहा है कि स्पाई यूनिवर्स पूरा का पूरा चेंज होने वाला है। जिस तरीके से वॉर 2 बनाई गई है, ऐसा लगता है कि जो लोग ये सोच रहे थे कि स्पाई यूनिवर्स अब एंड पे है, पर यहाँ से जब से अल्फा बन रही है, बोला जा रहा है कुछ अलग ही लेवल का स्पाई यूनिवर्स आधे पे होगा एट प्रेजेंट। यहाँ पे हम बोल रहे थे कि शायद पठान 2 लास्ट होगी, इसके बाद टाइगर वर्सेस पठान एंड द एंड, क्योंकि अल्फा नई स्टारकास्ट भी आ रही है, कुछ नए विलन्स भी आ रहे हैं बोला जा रहा है, और ये फिल्म एक अलग लेवल पे यूनिवर्स लेके जा रहे हैं ऐसा बोला जा रहा है। एंड देयर आर मेनी अब डायरेक्टर्स आने वाले हैं। वॉर 2 के बाद बोला जाता है कि 3 से 4 बड़ी बड़ी फिल्में अनाउंसमेंट होने वाली है ऑफिशियल फ्रॉम वायरफ। देखते हैं क्या है क्या नहीं। बाकी फिल्म की स्टोरी लाइन को अच्छा कहा है, 5 में से 4.5 रेटिंग वाला रिव्यू था। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ये फिल्म का सबसे बड़ी हमें डर यही है कि फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त है, बट आजकल के ज़माने में वो वीडियोस वगैरह डालते हैं ना ये लोग, ये हाँ इसकी एंट्री उसकी एंट्री, क्लाइमैक्स ऑफ वॉर 2 वगैरह, ऐसे साइट्स पे नहीं आना चाहिए। इस पे फैंस ने भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। वाईआरएफ की पीआर टीम तो रेडी है वैसे, बट देयर आर मेनी, यार हर एक को नहीं रोक सकते आप। तो उन्होंने ये कहा है कि जितना ज़्यादा अगर आपको कोई स्पॉयलर्स मिलता है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट मार देना, ऐसा है भाई। तो क्योंकि बाकी तो उन्होंने कहा है कि फिल्म में कोई ऐसा इशू नहीं है, फिल्म में उल्टा सबसे बेस्ट यही चीज़ है कि फिल्म तो बेस्ट है, बट सिर्फ डर उनको इस बात का है कि वो स्पॉयलर्स बाहर ना आए, लोगों का मज़ा किरकिरा ना हो, बिकॉज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और प्रेजेंटेशन भी ऐसा रखा है कि एंड तक पता नहीं चलेगा कि चल क्या रहा है या फिर विलन कौन है। देखते हैं यार।